बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। कैमराज ऑन कीजिए अपने। शाबाशी, कैमराज ऑन कर लें जल्दी से। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उर्दू इस वक्त हमारी उर्दू की क्लास है आराम व सुकून ड्रामा, जिसको हमने पढ़ना शुरू कर रखा है। और हमारी एक सलाहियत जो ज़बान शनासी की है वो चूंकि मुकम्मल हो चुकी है, तो उसकी झैल में हमने इस सबक को 2 मरतबा पढ़ लिया है। ऐसा है या नहीं है? क्या इस सबक को आपने अभी आज पढ़ने से पहले 1 से 2 मरतबा पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? पढ़ लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आज हम इसे तीसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे और सलाहियत वही होगी हमारी पढ़ना की। जिन्होंने नहीं पढ़ा आज वो हमारे साथ क्लास में पढ़ लेंगे। आज के हासिल ताल्लुम पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज आप क्या सीखेंगे। ड्रामा की साख्त यानी उसकी जो बनावट है उसको शनाख्त करते हुए उस पर हिदायत के मुताबिक आप काम कर सकें। किस तरह काम कर सकें कि अगर आपको ये कहूं कि इस ड्रामे को एक कहानी की सूरत में पेश करें, तो आप उसको पैराग्राफ में किरदारों का तारुफ करवाते हुए और उसकी इब्तिदा, मनाजिर का बयान और इख्तिताम को मद्देनजर रखते हुए और इस सूरत में पेश कर सकें। खा वो लिखने की सूरत में उसको आप पहले लिखें और फिर बताएं, लेकिन उसको ये सारा काम होगा कि सूरत में जब आप इस ड्रामा को पढ़ेंगे पहले। ठीक है जी, क्योंकि आप सब वाकिफ हैं कि जो ड्रामा है वो मुकालमे की सूरत में होता है, उसमें मनाजिर होते हैं, सीन होते हैं। और जब हम उसको इन हिदायत पर लाते हैं कि आपने उसको पैराग्राफ, किरदारों के तारुफ, उसके इब्तिदा, उसके मनाजिर के बयान के मुताबिक तहरीर करना है और फिर उसको बताना है, तो उसके लिए आपको इसको पढ़कर लिखने में ले जाना होगा। समझ आई ये बात? मैं अगर आपसे एक सादा सा सवाल करूं तो वो ये होगा कि ड्रामा आराम व सुकून को कहानी की सूरत में पेश करें, तो आप उसको किस तरह से तहरीर करेंगे? तहरीर में लाएंगे ना? yes. क्या चल रहा है आज? मैम पैराग्राफ की सूरत में करेंगे। मतलब ये कि जब हम ड्रामे को कहानी की शक्ल देंगे तो यकीनन पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे और मुकालमाती अंदाज खत्म हो जाएगा। यस मैम, जिस तरह यस। हम कहानी या मजमून को लिखते हैं, उसका इब्तदाइया होता है, फिर उसका नफ्स मजमून या उसका दरमियान का हिस्सा होता है, या उसके जो मनाजिर का बयान था वो होता है, और फिर हम उसका इख्तिताम करते हैं। ऐसे ही लिखेंगे ना? तो ये क्या होगा कि हम ड्रामे को कहानी। एक्सक्यूज मी मैम, जी एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 बेटा, जी बेटे, किसने एक्सक्यूज किया बताइए? अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं सैयद इम्तियाज अली ताज के बारे में कि सैयद इम्तियाज अली ताज, हम जिनका ड्रामा पढ़ रहे हैं, आपने इनका एक और मारूफ ड्रामा है अनारकली, कभी उसका नाम सुना या उसको स्क्रीन पर देखा है? ड्रामा है अनारकली। किसी बच्चे ने उस किताब को पढ़ा हो, उस ड्रामे को पढ़ा हो, या उसको स्क्रीन पर देखा हो? मैम देखा है। आज मुझे बिल्कुल नहीं समझ कौन जवाब दे रहा है, क्या हो रहा है। जेटीएन, आपके आज माइक किधर है? क्योंकि आपका जेटीएन माइक हिलता है तो मुझे वो मेरे लिए एक इशारा होता है कि आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने इसको पढ़ा है या देखा है? उसी हवाले से हम बात करेंगे। सैयद इम्तियाज अली ताज ने जैसे कि आपको ये बताना या इस वक्त इसका तारुफ इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि जब आप इस ड्रामे को पढ़ने और उसके बाद लिखने की सूरत में लाएंगे तो आपको मुसन्निफ के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। जी जेटीएन, साथ साथ सवाल पूछिए। इम्तियाज़ अली ताज के वालिद मौलवी सैयद मुमताज़ अली देवबंद ज़िला सहारनपुर के रहने वाले थे, जो
खुद भी एक बुलंद पाया मुसन्निफ और मुजल्ला हकूक़ निस्वा के बानी मुदीर थे। ताज की वालिदा मोहम्मदी बेगम भी मजमून निगार थी, यानी हम ताज को, इम्तियाज़ अली ताज को लिखने लिखाने का जो शौक़ था या जो उनका फ़न था, जो उनकी पहचान बना, वो जीनियाती तौर पर उनमें मौजूद था। इम्तियाज़ अली ताज ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया। आप कॉलेज के ज़हीन तरीन तालिब इल्म थे और अपने कॉलेज की सकाफ़ती और अदबी सरगर्मियों में मुतहरिक और फ़ाल रहते थे। ताज एक अच्छे अफसाना निगार भी थे। अब ये उनकी शख्सियत का, अगर हम मुसन्निफ के हवाले से बात करें तो एक और पहलू है, हम इस वक्त उनको किस हैसियत से पढ़ रहे हैं? ड्रामा निगार की हैसियत से। हम उनको किस हैसियत से पढ़ रहे हैं? अनम्यूट करें आप लोग खुद को सब। ड्रामा निगार, ठीक है, ठीक है। उन्होंने 17 साल की उम्र में शमा और परवाना के उन्वान से पहला अफसाना लिखा और आप एक उम्दा तर्जमा निगार भी थे, मुतरजम भी थे। ये उनकी शख्सियत का एक अलहदा से पहलू है। हम उनको, उनका तारुफ पढ़ रहे हैं बहैसियत ड्रामा निगार, बहैसियत अफसाना निगार और मुतरजम। उन्होंने ऑस्कर वाइल्ड, गोल्डस्मिथ और डैम ट्रेविस की कहानियों के तर्जुमे किए। इम्तियाज़ अली ताज ने अदबी और सवानही नौइयत के मज़ामीन भी लिखे। अदबी और सवानही नौइयत का आपको पता है? अदबी नौइयत के मज़ामीन और सवानही नौइयत के मज़ामीन। आज दानियाल फिर सबसे सामने बैठे हुए हैं, है ना दानियाल? आप लोगों की सीट्स फिक्स है, मखसूस है आप लोगों की जगह? मैम अदबी यानी अदब से और सवानी से गमगीन से। नहीं, सवानी होता है किसी की जिंदगी पर जो लिखे जाते हैं, जो जिंदगी का, किसी की जिंदगी के वाकयात, उसका मुताला करके जो तहरीरें लिखी जाती हैं, वो मज़ामीन हो सकते हैं। वो कोई एक वाकया हो सकता है, वो कोई खाका हो सकता है, वो सवानही अंदाज कहते हैं, ठीक है। ताज एक मोतबर और मुस्तनद सहाफ़ी भी थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उनको 4 मुख्तलिफ जो असनाफ हैं उनके हवाले से उनका तारुफ हमने पढ़ा। बहैसियत ड्रामा निगार, उन्होंने काम किया अफसाना निगार की हैसियत से, मुतरजम की हैसियत से, और सहाफ़त में भी उनका अहम किरदार है, वो एक सहाफ़ी भी थे और उन्होंने अपना सहाफ़ती सफ़र तहज़ीब निस्वा से शुरू किया और आपने कहकशां के नाम से एक माहनामा रिसाला भी शाया किया, जिसने बहुत मुख्तसर अरसे में अपनी पहचान एक जो है वो कायम करी। इम्तियाज़ अली ताज की शख्सियत बड़ी मुतनव्वे थी, यानी वो मुख्तलिफ, उसमें उसके मुख्तलिफ पहलू थे। वो हर जहत में लगता था, हर पहलू से लगता था कि वो उसमें ही भरपूर किरदार अदा करते हैं या भरपूर तरीके से सामने आते हैं। यही शख्सियत का उनका सबसे, आप ये कह लें कि एक ठोस पहलू है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने आप को जाहिर किया, खा उन्होंने अफसाना लिखा तो बेहतरीन अफसाने लिखे, सहाफ़त में काम किया तो वो एक बेहतरीन और मंजे हुए सहाफ़ी कहलाए। और अगर ड्रामों की बात करें तो अभी आपने आरामो सुकून पढ़ा, जो पिछले, जो जब मैं पढ़ती थी तो उस वक्त भी था निसाब में शामिल, और अनारकली जो है उनका ड्रामा, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों ने, आप उसको ज़रूर पढ़ें, हमने आज इसको किताब में भी शामिल किया है। और ये एक शाहकार ड्रामा कहलाता है जो अनारकली है, ठीक है। और अनारकली को भी एक मखसूस वक्त तक हमने अपने निसाब में भी पढ़ा है, ठीक है जी। जल्दी से आ जाते हैं हम कि ड्रामा होता क्या है, क्योंकि आज जो हमारा काम है वो ये है कि ड्रामे पर हिदायत के मुताबिक काम कर सके। इसको मैं मुंसलिक करूं अगर लिखने से, तो जो इसकी हिदायत हैं वो ये हैं कि आप इसको पैराग्राफ की सूरत में, उसके इब्तदाई, इख्तिताम और उसके मनाजिर के बयान की सूरत में पेश कर सकें। उससे पहले ड्रामे से वाक़फियत हासिल करते हैं और अभी हम इस ड्रामे को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपकी तफ़हीम मुयस्सर हो जाए। तो आप सब वाकिफ़ हैं, जब हम मुख्तलिफ असनाफ़ अदब पढ़ रहे थे पिछले असबाक में कि ड्रामा क्या होता है, ये एक यूनानी लफ्ज़ ड्राउ से मुश्तक़ है, यानी निकला है, और इसके मानी है करके दिखाना, नकल करना। अगर हम हैत के लिहाज से बात करें तो ड्रामों की मुख्तलिफ इकसाम है, जैसे स्टेज ड्रामा होता है, रेडियो ड्रामा होता है, TV ड्रामा होता है। इसी तरह फिर मज़ीद अगर हम इसकी तकसीम देखें साख्त के एतबार से, तो उसमें इसकी मुख्तलिफ और इकसाम आती हैं, जैसे तरबिया ड्रामे हैं, यकबाबी ड्रामे होते हैं। हम जैसे जैसे अगली जमात में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो हम मज़ीद इसमें तफसील पे जाएंगे। अभी आपके लिए आज के हासिल ताल्लुम के मुताबिक इतना काफ़ी है। अच्छा जी, ड्रामे की बुनियादी साख्त में पैराग्राफ किरदारों का तारुफ, उसकी इब्तदा,
उसके मनाजिर का बयान और उसका इख्तिताम शामिल होता है। और ये साख्त कहानी की तरतीब और तसलसल को मुनज़्ज़म करती है। अभी यही चीज़ मैंने आपसे कही कि जब ड्रामे को हम साख्त के एतबार से इस तरह से बयान करना चाहेंगे तो ये कहानी की तरतीब बनेगी, एक कहानी की सूरत में आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस काम से पहले आज हम क्या करेंगे, आप सबके पास उर्दू की किताबें मौजूद हैं? जी मैम। क्योंकि हमने ड्रामे की साख को समझते हुए उसका इब्तदाई हिस्सा, फिर उसके कौन कौन से मनाजिर थे, उस तरतीब से वाकिफ होना है, तो आज हम अभी इस ड्रामे को क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका ये होगा कि मैं आप लोगों में से 2 या 3 स्कूल्स के जो बच्चे हैं वहां से मैं खुद नॉमिनेट करूंगी। आपको मैं मुख्तलिफ किरदार दूंगी, आपने किरदार का नाम नहीं लेना और आपने सिर्फ उसका मुकालमा पढ़ते जाना है, लेकिन आपने इसको इतनी रवानी से पढ़ना है और फौरन फौरन तरतीब से पढ़ना है कि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। जी, शाहजहां कैंपस। अच्छा, इस वक्त मुझे 2 तरफ से चाहिए। एक मुझे शाहजहां कैंपस से ये जो ग्लासेस वाले बच्चे बैठे हुए हैं दानियाल के साथ। नहीं दानियाल, आप नहीं, ये जो आपके साथी बैठे हुए हैं। और एक यहां से हम ले लेते हैं जी, ये फातिमा कैंपस से ये जो बच्ची लिख रही हैं, कुछ जिन्होंने स्कार्फ टाई किया हुआ है और कुछ लिख रही हैं। हाँ जी, आप यहां से जो, नहीं आपके साथ वाली जिन्होंने जिनका स्कार्फ टाई हुआ हुआ है आगे से। जी जी जी, यही। अच्छा, अब यहाँ पे जो डॉक्टर के मुकालमे हैं पहले सफे पे, मैं सिर्फ सफा नंबर 48 की बात कर रही हूँ, ठीक है? वो दानियाल आपके साथी का क्या नाम है? मैम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान यहां से पढ़ेंगे। और जो बीवी के मुकालमात हैं, आपका क्या नाम है बेटे? फातिमा कैंपस। जिमल फातिमा। जी बेटा। जिमल फातिमा। जिमल। जिमल, आप इधर ही बैठ जाइए माइक के करीब, ठीक है? आपने जो बीवी के मुकालमात हैं वो अदा करने, जैसे ही वो मुकालमा खत्म करेंगे आपने इसको पढ़ना है। बाकी लोग इसकी तरतीब पे गौर करें कि आपने इसको कहानी के तौर पर किस तरह से तहरीर करना है, ठीक है? चलें, शुरू कीजिए। अच्छा, एक मिनट, बाकी सब लोगों के माइक्स म्यूट हो जाएं। बाकी सब लोग माइक्स म्यूट कर लें। जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दोनों आपके शौहर खातन काम बहुत ज्यादा करते थे। इन दिनों, बेटा गौर से लफ्ज को पढ़ें ताकि सब लोगों पे एक ही दफा पढ़ने से वो क्लियर हो जाए, ठीक है? इन दिनों आपके शौहर गालबन काम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है जी? डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या इनका हमेशा से यही हाल है? सुबह 10 बजे से दफ्तर जाकर शाम 7 बजे पहले कभी वापस नहीं आते। बेटा इसमें सुबह है लफ्ज, इसको सुबह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जिमर? ये लफ्ज है सुबह। जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने भुलाकर एक ही रोज आराम और सुकून से गुजारो तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। 20वीं मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीब दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक अक्सर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है। अच्छा, बीसियों का क्या मतलब होता है जिमर? मतलब कई मरतबा। हाँ, इसको हम मुहावरतन कहते हैं, ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, इस्तिलाही मानी में इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं कि जिसका ये 20 से निकला है, 20 के तौर पर, मिसाल के तौर पर, वो 20 गिन कर नहीं होता, यानी एक से ज्यादा मर्तबा कह चुकी हूँ। अच्छा, नसीबे दुश्मना, इसका क्या मतलब होगा जिमल? बोलिए शाबाश। मतलब ऐसी अपने आप का ही दुश्मन नसीब जब हो दूसरा।
अच्छा जिमल, आप लोगों के पास किताब है? जी टीचर। अगर आप लोग गौर करें तो ये किताब के यहाँ साथ जो नए अल्फाज हैं जो आप लोगों ने इससे कबल नहीं पढ़े, उनके मानी लिखे हुए हैं। तो बेटे उसको साथ साथ देखते जाया करें, ठीक है? अच्छा, इसमें आपने पढ़ा बेतरहा। बेतरहा का क्या मानी होगा? किस मानी में इस्तेमाल हुआ है बेतरहा? मतलब हद से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा। ठीक है जी। अब्दुल रहमान। हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ये बात आखी ने भी समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। पिछला ही कैरेक्टर चेंज हो गया है। जी आगे कैरेक्टर चेंज हो गया है। अच्छा, इसका अभी ये एक लफ्ज आप अदा कर दो दानियाल। हूं नहीं, इसको किस तरह अंदाज करेंगे, अदा करेंगे? हूं को कैसे बोलेंगे हम जब गुफ्तगू में करते हैं? हम्म इस तरह से, क्योंकि सौत पे गौर करें ना। हमने ये ड्रामा क्या होता है कि उसमें हम अपनी हरकत के साथ अस्वात पर भी गौर करते हैं। हूं लिखा जाएगा, ठीक है? जिस वक्त आप खुद सोचे, आप इस कैफियत को अपने ऊपर जरा तारी करें कि बीमार शख्स क्या हूं कहता है, वो क्या कहेगा? हम्म ठीक है, कि वो उसकी सौत अदा हो। हमने यहाँ पे ये तमाम चीजें भी सीखनी है, ठीक है जी जिमल? जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। जी जिमल, बेटा जल्दी जल्दी पढ़िए। तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर कभी हो। असर भी हो, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो। जी अब्दुल रहमान। जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर पर मेरी हिदायत पर अमल करें। और दवा किस वक्त देनी है? जी नहीं, दवा दवा के मुतालिक जरूरत नहीं, बस आप सिर्फ इन आराम और सुकून का ख्याल रखें। बेटा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बेटा ये मुतल्लिक नहीं है, मुतलिक है। मुतलिक का मतलब होता है कतन, नहीं कतन, बिल्कुल ठीक है। मुतल्लिक और मुतलिक की अदाई में फर्क है, ठीक है? मुतल्लिक में आइन का सौत अदा होता है और मुतलिक है मुतलिक। एक रुकन आपका मुत के साथ बनेगा और दूसरा लिक के साथ, ठीक है? तो बच्चे आप इसको पढ़ा करें घर जाके, खुदारा पढ़ा करें। हम वैसे ही नहीं यहाँ पे बैठे हुए के जबान शनासी में मैं इसलिए कहती हूँ पढ़ के आया करो, ठीक है? अच्छा जी, यहां से लिटिल स्टार्स। अब सफा नंबर 49 पर से आपके पास 4 किरदार हैं। यहां से लिटिल स्टार्स से डॉक्टर और बीवी का किरदार आपकी क्लासमेट्स अदा करेंगे, ठीक है? और यहां पे है लल्लू और मियां। लल्लू का किरदार जो है वो उसके जो मुकालमात हैं वो किंगवे ग्रुप, और जो मियां के मुकालमात हैं उसके जो मुकालमे हैं वो सेंट्रल एग्जेक्टिव, ठीक है? वो सेंट्रल एग्जेक्टिव का बच्चा पढ़ेगा जी। ये जिन्होंने ये थम्स अप किया है आप ही बेटे पढ़ लें। बेटा जो पीछे पूछ रहे हैं अपने टीचर से, आप ही पढ़ लीजिए। आपने मियाँ के किरदार मुकालमे जो है वो बोलने हैं, किंग वे से लल्लू के मुकालमे बोलेंगे, और लिटिल स्टार्स के बच्चे जो हैं वो बीवी और डॉक्टर के मुकालमे अदा करेंगे, ठीक है? मुझे क्या सिर्फ मालूम नहीं है। जी बेटा, लिटिल स्टार्स कहाँ? मुझे क्या मालूम नहीं है डॉक्टर साहब। बेटा बेटा एक मिनट मेरा बेटा। लिटिल स्टार्स ने बड़ी मेहरबानी आपकी, यहां से पढ़ना है, आपकी जो गर्ल साइड है,
बड़ी मेहरबानी आपकी। तो फिर जी बॉयज, बड़ी मेहरबानी आपकी, तो फिर इजाजत। ये आप नहीं बोलेंगी जी, जिनका जो किरदार ये अदा कर रहे हैं मुझे उनका मुकालमा है बेटा। आपकी किसी क्लासमेट ने क्या क्या मसला है? बोलिए बोलिए बोलिए। हमारा किरदार मैम भी हम हॉल है। पढ़ते हैं। मैम हमारा किरदार भी हॉल है। ये किसने पूछा? ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। हमने नहीं पूछा। हाँ जी, सेंट्रल एग्जेक्टिव ने। और लिटिल स्टार से बॉयज साइड से डॉक्टर के जो मुकालमे हैं, जो भी चंद रहते हैं वो अदा करेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, तो फिर इजाजत। फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर बाहर कार में पहुंचा दीजिए। उठा लो ये बैग, तो आदाब। एक बात इसमें आपने बोलना था, एक बात अर्ज करूं बेगम साहब, इसमें आपका ये नहीं था, एक डॉक्टर का ये मुकालमा नहीं है, एक बात अर्ज करूं बेगम साहब। एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। सांप पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। खामोशी सांप की एक तरह की तरबियत बख्शती है। अच्छा, यहाँ मुझे पे क्या दो तीन मालूम। चीजें, एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिए बेटा। यहाँ पे देख के पढ़े, साहिबा नहीं है, साहिब है। आप इसको ऐसे ही अदा करेंगे। और शोरो गुल नहीं है, ये दो अलग अल्फाज हैं, हम गलत पढ़ते हैं। शोरो गुल, ये शोर अलग होता है और गुल अलग होता है, ठीक है? शोर गुल, ठीक है? चले। अच्छा, इसमें आपने एक लफ्ज पढ़ा मुजिर, मुजिर का क्या मानी है? जिन्होंने जो रीडिंग कर रहे हैं मुझे वही बताएंगे, जो बुरा रीडिंग असर। कर रहे हैं वो बताएंगे। मुजिर, बुरा असर। बुरा असर जिस चीज का पड़े, ठीक है? चले आगे। मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर। क्या हुआ? क्या हुआ? लल्लू है। नहीं, ये यहां तक आई ना आवाज, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब। आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। ये जुमला मुझ तक पहुंचा नहीं ना, मैंने इसलिए पूछा। अच्छा, पर ना मारना क्या होता है? अगर इसके लफ्जों पर गौर करें तो क्या मानी अखज कर सकते हैं आप? और बिल्कुल भी नहीं होती। शोर ना होना, यानी परों की फड़फड़ाहट की जो आवाज है वो भी ना होना, बिल्कुल खामोशी होना। हाँ जी, इसके बाद किंगवे ग्रुप, आपने अगला डायलॉग आपका, अगला मुकालमा आपका है। किंगवे ग्रुप वाले कहाँ चले गए? बॉयज को ये जो मुकालमे हैं लल्लू का, ये आप में से कोई बच्चा अदा कर दे, एक ही मुकालमा है। हुजूर, ठीक है ठीक है उठा ठीक लो है। ये बैग, उठा लो ये बैग, तो आदाब। गर्ल्स, मैम मियाँ का करैक्टर आ गया। बेटा बीवी का आदाब, बेटे आदाब, बीवी। मैंने कहा सो गए हो क्या? अब बोलेंगे सेंट्रल एग्जेक्टिव वाले, यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। फिर वही हूं, इसको आप कहेंगे हूं, फिर आप कहेंगे यूं ही चुपका पड़ा था, हूं यूं ही चुपका पड़ा था, ठीक है? आगे जी लिटिल स्टार्स, बच्चे आप पढ़ती जाइए। बस 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 बस, चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहिब बहुत सख्त ताकीद कर कर गए हैं कि ना आप बात करेंगे ना कोई आपके कमरे में बात करे। इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे रामो सुकून से गुजारे, समझ गए ना? तमाम वक्त बेटा, इसको हम वक्त अदा करेंगे, ठीक है? क्यों, बदन टूट रहा है क्या? इसको कहें हूं, कहो जिस तरह ना कहो तकलीफ तो हो दबा आपकी दूं। आवाज से। कहो कहो तो दबा दूं।
सोने को जी चाह रहा है तो चली जाओ, तो चली जाऊं। सोने को जी चाह रहा है तो चली जाऊं। जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहाँ चले गए? अच्छा जी, जेटीएन आगे से अगले सफ़े पे आ जाते हैं, सफ़ा नंबर 50 पर। यहाँ से बीवी का जो मुकालमे है वो आप पढ़ेंगी, और सेंट्रल शाहजहान ने पढ़ लिया है। अच्छा जी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, यहाँ पे वो भी है ना, किड्स एजुकेशन एजुकेयर बॉयज। किड्स एजुकेयर, आप लोगों के पास कैमरा नहीं है? किड्स एजुकेयर बॉयज कैंपस, आपका कैमरा नहीं है? अच्छा चलें, जेटीएन और आप में से लिटिल स्टार्स कोई और बच्चा जिन्होंने रीडिंग की उसके अलावा अगर कोई बच्चा पढ़, अच्छा चलें दानियाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। दानियाल आप मियाँ के पढ़ेंगे तमाम मुकालमे, और जेटीएन से जो बच्ची पढ़ेंगी, 2 बच्चियां बेशक इससे कर लें क्योंकि यहाँ पे मुकालमात ज्यादा हैं, तो आप लोग वो बीवी के मुकालमे पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ें, शाबाश। अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो अच्छा बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आपकी मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उलट पुलट करता है। शाबाश शाबाश। जी दानियाल, अच्छा ठीक है, अभी आपके ही है बेटा। कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू देखो ये कौन कबाड़ तोड़े जा रहा है। शक्का है बीवी जी। क्वाड क्या होते हैं? क्वाड का कुछ पता है? मैम दरवाजा। हाँ, दरवाजे के, वो जो दरवाजे का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और सक्का क्या होता है? नाम पानी भरने वाला। पानी भर के जो घरों में देते हैं, मशकीज़ों में जो पानी लाते हैं, ये पहले जमाने में चूंकि उसकी बात हो रही है तो हम यहाँ पे वो लेंगे, ठीक है। अच्छा जी दानियाल, मैम मेरी ही बारी आगे भी। सॉरी बोलिए, हाँ पढ़े 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 पढ़े। सक्का घर में बहरे बसते हैं जो कमबख्त इस चोरी से कुंडी खटकाता है। अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर आने को आई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जू नहीं रेंगती। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक लफ्ज आपने पढ़ा बीसों, ये बीसियों है, ठीक है। और सुबह है, इसको खुदारा आप सब लोग सुबह खत्म कर दो, ये सुबह कुछ नहीं है, ये सुबह है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, इसमें 2 लफ्ज थे नामुराद, क्या मानिए नामुराद का? बदनसीब। बदनसीब। और कान पर जू ना रेंगना, असर ना होना। मुहावरा है ये, ठीक है, किसी बात का असर ना होना। अच्छा जी, जी दानियाल बेटा। अरे भाई अब बख्शो उसे। बख्शो कैसे? जरा तरह तो ये लोग सिर पर सवार हो जाते हैं। जरा तरह देने से क्या मुराद है? जरा तरह दो तो सर पर सवार हो जाते हैं, जरा तरह देने से क्या मुराद है? छूट देने। छूट देना, जरा सी आजादी देना, ठीक है जी। क्यों ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? तकलीफ से, दानियाल तकलीफ से कहो हूं। लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। ओहो, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है। आप बताइए आपसे आ गई यहाँ। पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम मार खा रखी है कि कोई भी चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। अरे भाई क्यों ना गुल मचा रही हो। घंटी रात में मैंने खुद मेज से उठाकर अंगीठी पर रखी थी। अंगीठी का पता है? अंगीठी क्या होती है? लोहे वगैरह या मिट्टी का वो ज़र जिसमें कोई वसीला या मसाइल कोई कोयला मसले मसाइल कौन से अंगीठियों में डाले जाते हैं दानियाल? एक ऐसा बर्तन
अंगीठी एक ऐसे बर्तन को कहते हैं, फिजिकली अगर आप देखो, कि जिसमें कोयला या कोई भी इस तरह की जो मादियात है जिससे आपने हीट लेनी है उसको दहकाते हैं। घर में जो कोयले की अंगीठी की बात हो रही है, ये एक शेल्फ नुमा चीज बनाई जाती है पहले घरों में, ठीक है। और ये मखसूस जगह होती है जिसके बीच में अंगीठी को रखा जाता है, और वो जो आतिशदान सा उसके ऊपर जो जगह बनती है उसको पूरी को ही अंगीठी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारा भी काफी रहता है, लेकिन मेरे, वो क्यों? हाँ जी, बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम घुसने लगा था। एक मिनट, इसको हम कल यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस ड्रामे को कहानी की सूरत में लाना है। आपकी तफहीम भी हो जाएगी। JTN ने बहुत अच्छा पढ़ा है, जिससे ये लग रहा था कि वो पढ़ते हैं घर जाके। बाकी बच्चे कोशिश किया करें कि उर्दू, जिस वक्त मैं आपसे कहती हूँ कि आपने ज़बान शनासी की ज़ैल में इसको करना है, सबक से तलाश करना है, तो बेटे उसका मकसद ये होता है कि आपने घर जाके उसको पढ़ना है। अगर आप लोगों ने इस सबक को 2 मरतबा पहले पढ़ा हुआ होता तो आज आप भी इनकी तरह से पढ़ रहे होते, क्योंकि मुकालमे उस वक्त तक अपना कोई मानी नहीं देते, तासुर नहीं छोड़ते, जब तक उनकी अदाई उनके उस तरह से ना हो जिस तरह वो लिखे गए हैं। और ये जो अलामात हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आप मुख्तलिफ अलामात पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे निदाइया की, इस्तिजाबिया की अलामत है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपने इसको उसी सूरत में अदा करना है, और तब आप इसे कहानी की तरह से लिख सकते हो। ये आम सबक नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको क्लास में पढ़वा रही हूँ। कल हम इंशाल्लाह इसके जो बाकी 3 सफ़ात हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर हम ड्रामे की साख्त पर बात करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट कंटिन्यू भी हम ही करेंगे। नहीं, सबको मौका देंगे ना, सबको मौका देंगे। अभी आज अल सईद के दोनों ग्रुप्स में से मैंने नहीं किया, अल सईद के दोनों ग्रुप्स रह गए, और किंग वे, और इसी तरह से ये जो थे किड्स एजुकेट, ये गर्ल्स बॉयज दोनों रहते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह इनसे मुकम्मल करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों की तरह बाकी सब लोग भी पढ़ के आएंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया।